जानिए पौराणिक कथा, गौतम ऋषि ने क्यों दिया था इंद्र को श्राप। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में रामकथा से इत्र एक और कहानी बहुत छोटे में लिख दी है। ऋषि विश्वामित्र के साथ जब राम लक्ष्मण मिथिला की ओर बढ़ते हैं तो मार्ग में एक जंगल के बीच एक उजाड़ कुटिया मिलती है। इस कुटिया की वीरानी कुछ ऐसी थी कि आंगन के बीच लगी तुलसी की पौध भी सूख गई थी। चारों ओर सूखे पत्ते झरे हुए पड़े थे। जगह जगह से छप्पर भी गिरा पड़ा था। इन सब के बीच सभी की नजर कुटिया के बीच पड़े एक पत्थर पर गई। साधारण सा दिखते हुए भी वह पत्थर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये सब देखकर श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, वन के बीचों बीच उजाड़ हो गई ये कुटिया किसकी है? क्या किसी जंगली पशु ने आक्रमण किया है, या फिर किसी राक्षस का कार्य है? क्या यहाँ के ऋषियों और वेदाभ्यास करने वाले स्नातकों को पलायन करना पड़ा है? श्री राम के प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए और फिर गंभीर होते हुए बोले, रघुनंदन, ये किसी पशु, राक्षस या दैत्य का आक्रमण नहीं है, लेकिन इस स्थान पर जो घटा है वह किसी पशुता और राक्षसी कर्म से कम नहीं है। फिर ऋषि ने अहिल्या का जिक्र किया और बताया कि पत्थर की वह शिला ऋषि पत्नी अहिल्या है। बहुत ही अधिक रूपवती अहिल्या सुंदरता में मेनका जैसी थी। उनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था। देवराज इंद्र ने एक बार उन्हें देखा तो मोहित हो गया और उन्हें पाने की इच्छा रखने लगा। उसे जब कोई सही मौका नहीं मिला तो उसने छल का सहारा लिया। एक दिन उसने चंद्रमा को आकाश से एक पहर पहले ही लुप्त करा दिया। इससे ऋषि गौतम को ब्रह्म मुहूर्त का आभास हुआ। उन्होंने स्नान ध्यान का समय समझा और नदी की ओर निकल पड़े। इधर मौका देखकर इंद्र ने खुद को ऋषि गौतम के वेश में बदला और अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया। इधर नदी पर पहुंचकर गौतम ऋषि को आभास हुआ कि अभी तो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत समय है। वह तो पहले ही आ गए, इसलिए वापस कुटिया की ओर लौट चले। यहाँ उन्होंने इंद्र को कुटिया से भागते देखा तो योगबल से सब कुछ जान लिया। तब उन्होंने गुस्से में आकर अहिल्या को शिला हो जाने का श्राप दिया और इंद्र को श्राप दिया कि उसे हमेशा अपने राज्य और पद का भय सताता रहेगा। पुराण कथाओं में इंद्रदेव के शरीर पर 1000 आंखें भी बताई गई हैं, बल्कि कई पुराने चित्रों भी ऐसे ही मिलते हैं, जिसमें उनके शरीर पर आंखें ही आंखें दिखती हैं। दरअसल इसकी वजह भी गौतम ऋषि का दिया हुआ श्राप ही था। जब इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश बनाकर अहिल्या के साथ छल किया था, तब गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि जो वासना तुम्हारे मस्तिष्क में हमेशा हावी रहती है, वह तुम्हारे शरीर पर प्रकट हो जाए। इसी श्राप के कारण इंद्र के शरीर के सारे रोम छिद स्त्री की योनि में बदल गए थे। जब इंद्र ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तो गौतम ऋषि ने कहा कि तुम्हारे इस श्राप को अगर कोई सती नारी क्षमा कर दे तो वे श्राप मुक्त हो जाएंगे। संसार में सबसे सती नारी देवी पार्वती हैं, लेकिन वह भी इंद्र के इस कांड बहुत क्रोधित थी, बल्कि वह तो इंद्र वध के लिए तैयार थी, लेकिन देवता अमर थे। इसलिए देवी पार्वती ने श्राप से मुक्ति तो नहीं दी, लेकिन स्त्री योनि की मर्यादा के कारण उन सभी को आंखों में बदल दिया। इसके साथ ही कहा, अब तुम हर समय पीड़ा का अनुभव करते रहोगे। मनुष्य की तो 2 ही आंखें हैं और उनमें एक कतरा भी चला जाए तो वह बिलबिला जाता है, लेकिन इंद्र हमेशा इस बिलबिलाहट से परेशान रहेगा।